तो नमस्कार दोस्तों, ट्रेनिंग का तीसरा वीडियो है फार्म मैनेजमेंट वाली क्लास में। तो इसमें आपको मैं बताने वाला हूं अपने जो मेडिसिन है, 25 जो जरूरी दवाइयां हैं वो अपने फार्म पर क्या क्या यूज लेनी है, कैसे यूज लेनी है, उन सब की लिस्ट मैंने तैयार की है। क्योंकि ये मेडिसिन है, इनको फिर बोर्ड पर अपने लिखेंगे तो 25 दवाइयां एक साथ नहीं आएंगी, लिखने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने इसकी आपके नोट्स के लिए पीडीएफ तैयार कर ली है, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने खुद तैयार की है। देखो, अपना निसार इंडियन पीछे लोगो भी है, ताकि ये पता रहे कि अपनी ओरिजिनल पीडीएफ है नोट्स की। ये आपको जो अपना बैच है, बैच में नीचे जो नोट्स नाम से एक ऑप्शन आता है वीडियो लेक्चर के नीचे, उसमें आपको उपलब्ध करा दें, वहां से आप देख सकते हो इन दवाइयों को सभी को। तो इसके बारे में आज अपनी जो क्लास है वो अपनी कंप्यूटर पर होने वाली है, ताकि मैं एक एक दवाई के बारे में आपको डिटेल से थोड़ा बता सकूं। अपनी दवाई का नाम, कौन से रोग में दे सकते हैं, गाभिन बकरियों को देना या नहीं देना है, खुराक कितनी देनी है, ये सारी चीजें इसमें 25 दवाइयों की बता दूंगा आपको। पेट के कीड़े यानी डीवार्मिंग के लिए भी आपको 5 दवाइयां बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो अपनी क्लास है वो शुरू करते हैं। और देखिए, तो सबसे पहले बात करें दोस्तों अल्बेंडाजोल। मैंने काफी बार आपको बताया, ये लिक्विड दवाई आती है अल्बेंडाजोल, पेट के कीड़ों के लिए दे सकते हैं। लेकिन इसकी स्पेशल बात क्या है कि इसको आपको गाभिन लोडेड जो प्रेग्नेंट बकरियां, उनको आप ये दवाई नहीं दे सकते। तो इसकी खुराक कितनी देनी है आपको? 2 से 3 ml 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से देनी है। ओरल, मुंह के द्वारा देनी है आपको। ठीक है ना, मैंने सारी चीजें इसमें लिख दी। ओरल का मतलब होगा जो मुंह से दवाई पिलाई जाएगी अपने मुंह के द्वारा, उसको ओरल बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने लगभग अल्बेंडाजोल तो मैं बहुत कम काम में लेता हूं, अपने पास है भी अल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन। ये दवाई आती है दोस्तों, 2 ml आपको 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से दे देनी है। तो ये मानो कि मैंने 15 kg के जो बच्चे थे उनको ये 3 ml दवाई दी है, 2.5 से 3 ml, और पानी में थोड़ा मिला के दो, ताकि आराम से उसके पेट में चली जाए। क्योंकि 2 ml बहुत छोटी मात्रा होती है, और अपने पेट में डालेंगे तो ये मुंह में रह जाएगी, तो इसमें आधा पानी मिला लेना। लेकिन इसको आप डिनाई करना, इसको मत देना। कोशिश ये रखना कि जो इसके बाद में 2 नंबर दवाई है हाईटेक दवाई, हाईटेक जो लिक्विड एवरमेक्टिन के नाम से आती है, ये है वो हाईटेक दवाई जो मैं खुद यूज करता हूँ इसको। ये अच्छी दवाई दोस्तों, इसका रिजल्ट भी अच्छा है। जो अपने चर्म स्किन डिजीज है बकरे बकरियों में, उसमें भी ये वर्क करती है साथ में। तो भूख वगैरह लगने में इसका रिजल्ट अच्छा है हाईटेक दवाई का। इसकी अच्छी बात यह है कि अपने गैप बने लोडेड बकरियां, बिना गैप बने, यानी छोटे बड़े सबको दे सकते हैं इसको। ठीक है ना, मैंने अभी दवाई दी थी, हमारे बच्चे वो लगभग 15 से 18 kg के बीच में थे, तो मैंने इसको 2 से 2.5 ml 2 से 3 ml के बीच में इसका गोल रखा था। 2.5 ml या 3 ml आप आराम से दे सकते हो। अगर 15 से 18 किलो के बीच में आपका बच्चा है, उस हिसाब से आप डोज मिला लेना। इस पर लिखा हुआ भी आता है, शायद इस पर है, यानी इसके गत्ते पर लिखा हुआ था, ये दे रखा है 25 ml 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से। तो 100 kg वजन है तो उसको 5 भागों में बांट लो, 5 भागों में बांटेंगे तो 20 किलो हो गया, और 25 को 5 भागों में बांटोगे तो 5 5 25 5 ml हो गया। इन 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से 5 ml हो गई। तो हमारा 15 kg बॉडी वेट था, तो मैंने इसको 3 से 4 ml तक, 3 ml तक मैंने इसको यूज लिया। तो आप इसको ले सकते हैं, बढ़िया है दोस्तों, बहुत अच्छी दवाई है, कोई दिक्कत नहीं। 112 रुपए लगभग प्रिंट है इसके ऊपर, हर जगह मिल जाएगी। तीसरी बात करते हैं अपनी नेलजिन लिक्विड लेवामेसोल हाइड्रोक्लोराइड। ये भी पेट के कीड़ों के लिए, शुरू की 5 दवाइयां मैं पेट के कीड़ों के लिए बता रहा हूं आपको। तो ये दोस्तों, इसमें एक समस्या ये आती है कि अभी एक 2-3 दिन पहले किसान का फोन आया था कि सर मैंने ये जो नेलजिन दवाई दी थी, तो उसने 5 ml दे दिया, 5 से 6 ml, 5 महीने के बच्चे थे। तो वो कह रहे थे कि 7-8 दिन हो गए सर, बच्चे खड़े नहीं हो पा रहे, वो बिल्कुल है वो नीचे जमीन पर पड़े रहते हैं, और मुझे लगता है बचेंगे नहीं। सोजत के बच्चे थे वो। तो उन्होंने कहा सर मैंने तो दे दी, लेकिन औरों को आप बता देना कि ये दवाई ज्यादा मात्रा में ना दें, तो मेरा नुकसान तो हो सकता है लेकिन औरों का ना हो नुकसान। तो नेलजिन दवाई है, इसको आप थोड़ा डिनाई करें। अगर ये थोड़ी सी ज्यादा चलेगी तो आपके बच्चे उठ नहीं पाएंगे, और ये और नुकसान कर सकती है आपको पेट के कीड़ों के लिए। तो हाईटेक दवाई है, मैं आपको सलाह ये दूंगा कि हाईटेक यूज करो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बढ़िया दवाई है। हाईटेक तो मैंने मात्रा बता दी। नेलजिन की आपको कितनी दवाई मात्रा देनी है, अगर आप देना चाहो तो 2 से 3 ml पर 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से। उनके 5 महीने के बच्चे थे, तो मेरे हिसाब से 10 से 15 किलो के बीच में थे, तो उन्होंने उनको 5-5 ml दे दी, तो ये बहुत ज्यादा हो गई। तो आप 2 ml से ज्यादा मत देना। अगर आपका 10 kg 15 kg का बॉडी वेट है, 2 से 2.5 ml लास्ट, और बरोबर का पानी मिला के फिर आपको ये दवाई देनी है। पूरी प्योर दवाई मत देना, उसमें क्या की मात्रा ज्यादा चली जाती है। उन्होंने मेरे को बताया था 5 ml, मेरे हिसाब से उन्होंने 7 से 8 ml 10 ml भी दे दी होगी 5 महीने के बच्चों को। तो ये आप स्पेशल ध्यान रखना। इसके बाद में फेनमेंडाजोल टेबलेट आती है, जैसे एल्बेंडाजोल आती है वैसे ही फेनमेंडाजोल पेनाक्यूर टेबलेट आती है। ये गोली आती है दोस्तों, ये भी पेट के कीड़ों के लिए आप गाभिन बकरियों को दे सकते हैं। ध्यान रखना, अल्बेंडाजोल गाभिन को नहीं देना है, फेनमेंडाजोल गाभिन को दे सकते हो आप। तो इसकी टेबलेट आती है। तो बड़े जो बकरे हैं अपने 15 से 20 kg से ऊपर के, तो उनको आप एक टेबलेट घोल के पानी में, बोतल में लगा के इसमें आप इसमें घोल लो, जैसे खाली कोई शीशी ले लो, उसमें टेबलेट डाल के घोल लो।
तो आप इसको क्या सिरिंज के द्वारा दे दो, आगे से निपल है वो निकाल लो और सिरिंज के द्वारा आप दे सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। जैसे मैंने पीछे एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने सभी बच्चों को सिरिंज के द्वारा दी, ताकि क्या कि यहाँ से जो खाली जगह होती है आराम से सिरिंज मुंह के अंदर चली जाती है और उसमें दिक्कत नहीं होती। जैसे आप ये छोटी सिरिंज है वो लेके आ जाना, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हम भी दवाइयाँ यूज करते हैं वो भी आज अपने पास रखी हुई है। ये ऐसी कोई सिरिंज लिया ना खाली, ठीक है ना, तो घोल के इसका घोल, और इसको अंदर, इसमें नाप भी लिखा हुआ दोस्तों, देखो 5 ml तक लिखा हुआ आराम से, छोटी है। इसमें क्या कि छोटी सुई है तो इसमें ज्यादा माप लिखा होता है, 2 ml 3 ml 4 ml 5 ml पूरा इसमें माप लिखा हुआ है। तो इसमें भर लो आप, भर के इसमें जो हवा रहती है तो हल्की सी उस हवा को वापस निकाल दो इसको, ठीक है। और फिर यहाँ मुंह में डाल के और इस दवाइयों को आप सभी को दे दो, आराम से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में बात करते हैं पेनाक्योर पाउडर। ये कीड़े मारने का पाउडर आता है दोस्तों, ठीक है ना, ये भी पेट के कीड़े मारने के लिए आपका पेनाक्योर पाउडर। ये भी आप क्या है कि ज्ञापन को दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 ग्राम जो पाउडर है वो आपको 10 बकरियों के लिए काफी है। 6 ग्राम पाउडर आप पानी में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपने एक वो कहते हैं ना दड़ा बना लिया, जैसे 6 ढक्कन ये डाल लो पानी के और 6 ग्राम पाउडर डाल लो, ठीक है ना। तो ये एक एक ढक्कन है वो सभी बकरियों को दे दो, कोई दिक्कत नहीं, सबको बराबर जाना चाहिए। यानी 6 ग्राम पाउडर का घोल है वो सभी बकरियों में बराबर जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 kg बॉडी वेट के 10 बकरियों के लिए, सॉरी 10 बकरियों के लिए, बॉडी वेट नहीं है इसमें, आप दे सकते हो। बॉडी वेट आपका 15 से 20 के लिए, यानी परिपक्व है उसको ये पूरी डोज दे दो, अगर छोटा बच्चा है तो उसको आधी कर दो। इसके अलावा जो टीकाकरण है वो अलग चीज है, उसमें आप वो उसको रखना नहीं है, वो आपको लाके लगा देनी है। जैसे ईटी हो गया, टीटी का साथ में आता है, साथ में भी लगा सकते हैं। प्लस आपको एफएमडी का है, पीपीआर का है, ये वैक्सीनेशन आपको कराना बहुत जरूरी है साल में। उनको आपको परमानेंट रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप लाए और वैक्सीनेशन किया और उनको फेंक दो, कोई काम का नहीं है फिर, क्योंकि फ्रीज में रख के रखना बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कई बार लाइट चली जाए, 8 डिग्री से ऊपर तापमान हो जाए तो उन समस्या, ये आप कमरे के रूम टेम्परेचर पर भी सभी दवाइयां रख सकते हो। यानी अपना नॉर्मल टेम्परेचर है रूम का 27-28 डिग्री, उसके अंदर आप आराम से इन दवाइयों को रख सकते हो। और वैक्सीनेशन वाली हैं वो आप फ्रीज में रखनी पड़ती है, इसलिए उनका रख रखाव थोड़ा दिक्कत करता है, इसलिए आप उनको लाओ। 50 डोज की आती हैं सभी, तो 100 डोज की आती है, 50 डोज की भी आती है, तो ला के वैक्सीनेशन कर दो। इसके बाद में साफ सफाई वाला तरीका मैं बताता हूं। आप साल में दो बार आपको फार्म की मिट्टी है वो चेंज करनी चाहिए। जहां बकरियां बैठती हैं तो 3-3 आंगल मिट्टी है वो आप साल में 2 बार चेंज कर दो उसको। प्लस जो चूना आता है, बुझा हुआ चूना आता है, जिसको कड़ी बोलते हैं, अपनी दीवारों पर सफेदी करने में काम में लेते हैं, उसका पाउडर आता है, वो लाके आप महीने में 2 या 3 बार आप छिड़काव करो फार्म के अंदर। बकरियों को बाहर निकालो और चूने का साफ सफाई करके चूने का छिड़काव करो, जिससे क्या एक तो बदबू नहीं आएगी, जो गैस बन रही है उसकी गैस की बदबू नहीं आएगी, अमोनिया गैस की। और दूसरा क्या कि छोटे मोटे कीटाणु जीवाणु जो जमीन में होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो चूना है वो बहुत ज्यादा उपयोगी है। अच्छा, वही चूना आप हल्का सा पानी में डाल के बकरियों को पिला भी सकते हो, जिससे उनकी कैल्शियम की जो पूर्ति है वो हो जाएगी। जो पैरों में कट कट की आवाज आती है, शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, वो पूर्ति हो जाएगी। दूध में भी बढ़ोतरी होती है कैल्शियम की वजह से। तो हल्का चूना है वो पाउडर थोड़ा पानी में डाल के भी आप पिला सकते हो। तो दोस्तों, और साफ सफाई के लिए आप एक जो मेन गेट है उसके ऊपर इतनी 4 आंगल नीचे आप खाली बना लो, ठीक है ना, एक खेड़ सी बना लो 4 आंगल, जहां गेट में बढ़ते हैं वहां पर, और 4 आंगल उसको खाली बना के चौकोर, उसमें पानी भर लो। उसमें KMNO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट का घोल आता है, पाउडर आता है, वो लाके उसमें मिला दो। कोई भी बाहर से आता है तो उसके पैर उसमें धुलाओ, ताकि वो कीटाणु जीवाणु है वो खत्म हो जाए। पहली बार तो किसी को अंदर आने मत दो बिना मतलब, और कोई आ भी जाए तो उसको पैर उसमें धुलाओ, ठीक है ना, क्योंकि FMD जैसी बीमारियां हैं वो चिपक के आ जाती हैं और अपने पूरे फार्म में फैल जाती है। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट वाला है वो। साफ सफाई का दोस्तों बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एक बकरियां हैं तो उसके बीच में आप झाड़ू लगाना मत, देखो वो देखो धुआं सा गुब्बारा से उड़ता रहता है तो उनके सांस के द्वारा अंदर जाता रहता है। तो बकरियों को बाहर वाले बाड़े में ले आओ, फिर अंदर सफाई करो, फिर अंदर सफाई हो गई, फिर उनको अंदर बाढ़ दो, फिर बाहर वाले बाड़े में आप सफाई करो, या चरने के लिए भेजो, उस समय आप पीछे से साफ सफाई करो। तो दोस्तों, ये थी अपनी फार्म मैनेजमेंट की ट्रेनिंग। इसमें हमने कोशिश की कि A to Z चीज है वो इसमें शामिल की है। फिर भी आप इसमें एक ऑप्शन है, डाउट वाला ऑप्शन है, डाउट लिखा हुआ है, तो उसमें आप डाउट में कमेंट करके आप कोई भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। कोई समस्या अगर आपको आती है या ऐसा कोई टॉपिक जो छूट गया हो तो उसमें आप डाउट में लिख के हमें पूछ सकते हैं। तो उस पर भी आगे कोई क्लास अगर जरूरी होगी तो इसमें जरूर डालेंगे। तो दोस्तों, आपको ये कोर्स कैसा लगा, और आप जाके ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब के ऊपर भी लोगों को बताएं कि ऐसा इतना कम से कम कीमत में, यानी 699 रुपए में इतनी ज्यादा जानकारी है वो आपको मिल रही है, और आप सबको जाके ये कोर्स करना चाहिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं अपने कोर्स को, ताकि हमें भी हेल्प मिले
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में और उनका नुकसान है वो कम से कम कर सकें। तो दोस्तों अपने YouTube चैनल पर आप जुड़े रहिए हमेशा, और भी कोर्स अपने ऐप के ऊपर आते रहेंगे। ऐप के ऊपर ये कोर्स अवेलेबल है दोस्तों। वैज्ञानिक भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण है, इसकी जो 1999 रुपए फीस है, इसमें आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। और 2 नंबर पर है शेड निर्माण फार्म मैनेजमेंट का कोर्स है, ठीक है ना, जिसमें अपनी ये क्लास चल रही है फार्म मैनेजमेंट वाले में। तो उसमें भी आप मतलब बहुत ज्यादा शानदार आपको पीछे जानकारी मिली होगी 2 वीडियो में, और इस वीडियो में जानकारी अच्छी मिलने वाली है। फिर फार्म पंजीकरण मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट, यानी फार्म को ब्रांड कैसे बनाएं, अपने एक बिजनेस का रूप कैसे दें, ये भी एक कोर्स है, वो जल्दी अपने ऐप पर आने वाला है। और NLM योजना सब्सिडी आने तक की ट्रेनिंग, ये भी अपने ऐप के अंदर अभी क्लास से अपलोड हो चुकी है, और ये भी कोर्स चल रहा है। अभी 3 कोर्स है वो अपने ऐप के अंदर चल रहे हैं, एक तो ट्रेनिंग वाला, और एक शेड निर्माण फार्म मैनेजमेंट वाला, और एक NLM योजना वाला। और जो फार्म पंजीकरण डॉक्यूमेंट ब्रांड वाला है, ये कोर्स जल्दी अपने इस पर आएगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, क्योंकि बकरी पालक भाई है, उनको फार्म में बहुत सारी दवाइयां, जिनसे आप बकरी पालक हैं तो भेड़ पालक है, उन सबको ये जो दवाइयां हैं वो रखना बहुत जरूरी है, जिससे आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है तो इन आप दवाइयों को काम में ले सकते हैं।